हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो एक प्रकार का एसटीआर है, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यही एसटीआर जिसका नंबर CQ0765RT, इस नंबर का जो एसटीआर अमूमन हमने देखा है कि ये एसटीआर ज़्यादातर हमारे सीआरटी टीवी या डब्बा टीवी में देखने को मिलता है और यही एसटीआर स्पेशल तौर पर एसएमपीएस के लिए बनाया जाता है। यानी कि इसी एसटीआर को एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम की सेक्शन की तौर पर बनाया जाता है। यानी कि इसी एसटीआर से एसएमपीएस की प्राइमरी में जो ड्रेन पॉइंट होता है वहाँ पर स्विचिंग करवाया जाता है, ऑन ऑफ करवाया जाता है। इसीलिए ये एसटीआर और दिगर अन्य एसटीआर जो अलग अलग नंबर के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, कोई छोटा एसटीआर होता है, कोई बड़ा एसटीआर होता है, इन सारे एसटीआरों को जो डब्बा टीवी में यूज़ होता है, तो हमारे पास ऐसे कहीं एसटीआर, कितने ही तरीके के एसटीआर पड़े होंगे जो अब हमारे कुछ काम के नहीं रहे, क्योंकि सीआरटी का ज़माना चला गया। यानी कि सीआरटी टीवी बंद हो गया। उस लिहाज से अब हमारे पास जो भी एसटीआर छोटे बड़े पड़े हैं वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि इस एसटीआर का हम कैसे उपयोग करें, कैसे इसे यूज़ में ले और हमारे पास जो पड़े हैं एसटीआर उससे कैसे आमदनी पैदा करें, हम इससे मुनाफा कैसे कमाएं। तो फिर मैंने मेहनत की और 3-4 दिन की मेहनत है ये हमारी कि जिस एसटीआर को एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम की तौर पर इस्तेमाल किया जाता था एसएमपीएस में, उसी को मैंने एक अलग स्टेज में, अलग फंक्शन में, अलग सेक्शन में इसको इंस्टॉल कैसे करें। एसएमपीएस में तो इंस्टॉल होता ही है, मगर उसके अलावा दिगर अन्य सेक्शन में भी क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? तो मैं कहूँगा यस, हो सकता है, क्योंकि मैंने कर लिया है। तो उस लिहाज से इसी एसटीआर को मैंने एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। यानी कि हम एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, जहाँ से हमारी बैकलाइट जलती है, ग्लो होती है, तो अगर हमारा एलईडी टीवी में अगर हमारा ड्राइवर सेक्शन खराब हो जाए, एलईडी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब होने की वजह से हमारा बोर्ड एलईडी को ग्लो नहीं करवा पाता है, तो हम बाजार में से मिलने वाले ड्राइवर बोर्ड, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ इस प्रकार से हमें अलग अलग कंपनी में अलग अलग ड्राइवर बोर्ड, छोटे बड़े ड्राइवर बोर्ड हमें बाजार में मिलते हैं। तो उसी ड्राइवर बोर्ड को हम इंस्टॉल करके हम एलईडी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर अलग से बोर्ड बैठा देते हैं और एलईडी को ऑन करवा लेते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है
क्या आपने कभी देखा है, YouTube पर भी देखा है कि इसी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस STR को भी क्या इस ड्राइवर बोर्ड के बदले में क्या इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या इसी STR से हम LED को ग्लो करवा सकते हैं? तो मैंने कर लिया है, यानी कि मैं आपको इसका डायग्राम भी आज मैं समझाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है कि इसी STR को मैंने ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है और साथों साथ मैंने LED बैकलाइट जला के भी देख लिया है और इंस्टॉल भी कर दिया है और LED ग्लो करवा के भी देख लिया है। तो हम उस बोर्ड के बदले में, यानी कि ड्राइवर बोर्ड जो हमारे बाजार में मिलते हैं, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ ये 5 पिनों वाला आपको STR दिखता है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी बैकलाइट को जला सकते हैं, ग्लो करवा सकते हैं। तो किस तरीके से मैंने इसको करवाया है, इस 5 पिन का वायरिंग मैंने कैसे किया है और इस STR की डेटा शीट क्या होती है और किस तरीके से आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका पूरा डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है। आज मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है। जो यहाँ पर मैंने लिखा है CQ0675RT, यानी कि ये STR का नंबर है जो हमारे CRT टीवी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने SMPS ड्रॉ किया है, यानी कि ये हमारी SMPS की प्राइमरी है, जहाँ एक वायर यानी कि यहाँ पर 300 वोल्ट दिया जाता है और उसी वाइंडिंग का दूसरा सिरा हम ड्रेन कहते हैं और ये दूसरा वाइंडिंग जो है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये दोनों वाइंडिंग जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमें आउटपुट देता है। किसी किसी बोर्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट देता है और किसी किसी LED टीवी के SMPS में 2 वाइंडिंग भी लगे हुए होते हैं, यानी कि दूसरे वाइंडिंग किसी किसी टीवी में दूसरा वाइंडिंग जो है बैकलाइट के लिए अलग से बनाया जाता है। जो कभी कभार किसी किसी LED टीवी के बोर्ड में बैकलाइट के लिए 18 वोल्ट का भी हो सकता है, यानी कि 24 वोल्ट का भी हो सकता है, 30 वोल्ट का भी हो सकता है और कभी कभी 40 वोल्ट तक का भी हो सकता है। तो आपको समझना है इस बोर्ड में, इसी बोर्ड में मैंने इंस्टॉल किया है। तो ये हमारा SMPS है जिसको समझना है ये। तो ये SMPS है। इस SMPS की बात कर ले तो यहाँ पर सेकेंडरी में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग है जो हमें 12 वोल्ट आउट देता है इस रेक्टिफायर के थ्रू। तो एक ही वाइंडिंग है और सिर्फ 12 वोल्ट ही आउटपुट देता है। तो उस लिहाज से समझने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप ऐसा ही समझे कि एक ही वाइंडिंग दिया है जो 12 वोल्ट का है। इस STR की बात कर ले तो ये स्पेशल तौर पर SMPS की PWM सेक्शन के तौर पर ही खासकर इसको बनाया जाता है जो यहाँ पर फिट होता है। इस STR का काम यही होता है कि इसके ड्रेन पॉइंट पर स्विचिंग करवाना, ऑन ऑफ करवाना, ताकि एक तरफ से वोल्टेज दिया जाए, दूसरी तरफ से ऑन ऑफ करवाया जाए, जिससे यहाँ पर इस SM ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और उसी के कारण इन तीनों वाइंडिंग में, ये 2 सेकेंडरी के और एक ऑक्सिलर के, इन तीनों वाइंडिंग में AC पल्सिस जनरेट होता है और उसी AC से इन तीनों डायोड के थ्रू इसको DC बनाया जाता है
और उसी डीसी में कुछ कुछ पल्सें रह जाती है, तो ये पल्सेटिंग डीसी होता है। उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए इन तीनों में फिल्टर लगाया जाता है, जिससे ये स्मूथ डीसी में कन्वर्ट हो जाए। इतना समझ लिया। अब बारी आती है हमारी एसटीआर की। तो ये हमारा एसटीआर है जो यहां पर आपको दिखता होगा। अब जब ये एसटीआर हमने यहां पर फिट किया है, मगर आज का हमारा टॉपिक है कि इसी एसटीआर को क्या हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपने कभी यूट्यूब पे देखा है? क्या आपने इसको इंस्टॉल करके भी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो इसी तरीके से हर एक टाइप के एसटीआर को मैं बारी बारी से आपको इंस्टॉल करके दिखाता रहूंगा। जैसे ही मैं सक्सेस होता हूं तो मैं वीडियो बना लेता हूं। तो यहां पर आ जाते हैं कि ये हमारा एसटीआर है जो 5 पिन का होता है। 1 नंबर तो डेटा शीट के मुताबिक इसका ड्रेन होता है। 2 नंबर, ये 2 नंबर है जिसकी डेटा शीट के मुताबिक ये ग्राउंड पिन होती है। 3 नंबर की बात कर ले तो ये 3 नंबर जो इस एसटीआर को रन करवाने के लिए वीसीसी दिया जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव सप्लाई वीसीसी की तौर पर इसको दिया जाता है। और 2 नंबर है उसको नेगेटिव सप्लाई कहा जाता है जो ग्राउंड होता है। अब 4 नंबर की बात कर ले तो यहां पर लिखा है फीडबैक। अब फीडबैक का काम क्या होता है? अगर हमने इसी एसटीआर को अगर यहां इंस्टॉल किया होता है एसएमपीएस में, तो आपने देखा होगा कि फीडबैक ज्यादातर एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करवाने का काम करता है। मगर यहां मैंने एसएमपीएस में इसे इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि मैंने इसे इंस्टॉल किया है बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर, यानी कि बैकलाइट जलाने के लिए। तो इस फीडबैक का उपयोग, पिन नंबर 4 का उपयोग मैंने इसे ऑन ऑफ करवाने के लिए लिया है। और 5 नंबर जो हमारी होती है वो सिंक पिन होती है, जिसको मैंने रखा है एनसी, यानी कि कुछ भी कनेक्शन हमें यहां नहीं करना है। अब बारी बारी से समझते हैं कि 1 नंबर से शुरू कर, यानी कि इस एसटीआर को रन करवाने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एसटीआर को पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो डेटा शीट के मुताबिक यहां 3 नंबर पर आ जाइए। ये 3 नंबर इसकी वीसीसी पिन है जो पॉजिटिव सप्लाई को प्रोवाइड करता है, यानी कि ये 3 नंबर है। यहां से पॉजिटिव मैंने कहां से लिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर आया, और यहां ये सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां से 12 वोल्ट मिलता है हमें, जो डायरेक्टली मैंने 3 नंबर की पिन के साथ जोड़ दिया है। तो इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गया। अब नेगेटिव सप्लाई देना होता है हमें। तो डेटा शीट के मुताबिक हम देखेंगे कि ये हमारा नेगेटिव सप्लाई 2 नंबर की पिन जो हमारी ग्राउंड है वो एक तरह से नेगेटिव सप्लाई है। तो 2 नंबर की पिन पर हम देखेंगे तो ये हमारी 2 नंबर की पिन है। यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, जो हमारी ग्राउंड लाइन है, यानी कि 2 नंबर को मैंने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। अब इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई मिल गई, जिस वजह से ये हमारा एसटीआर स्विचिंग करवाने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो जाता है। मगर अभी तक वो स्विचिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसकी 4 नंबर की पिन जो है वो हमारी ऑन ऑफ पिन है। और ऑन ऑफ भी हमें इस तरह से करना है कि हमारी एलईडी स्ट्रिप जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन में ऑफ रहनी चाहिए, और स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद, ऑन करने के बाद ही हमारी ये एलईडी स्ट्रिप जलनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें डिजाइन करना पड़ेगा
कि 4 नंबर की पिन से आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर मैंने सीरीज में लगाकर ग्राउंड कर दिया है, यानी कि 180 ओम्स और एक 47 ओम्स दोनों को सीरीज में लगाकर मैंने ग्राउंड कर दिया है। और एक डायोड लिया है जिसका कैथोड मैंने 4 नंबर की तरफ रखा है और जिसका एनोड मैंने ग्राउंड की तरफ रखा है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जब हमारा स्टैंड बाय होगा तब यहां पर हमें रेड इंडिकेटर हमारा जलता होगा एलईडी टीवी में। तो रेड इंडिकेटर जलता होगा तो हमारे ग्रीन इंडिकेटर पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आता होगा। ये 3.3 वोल्ट जो आता है वो रेड पर होता है, तब जाके वो रेड इंडिकेटर होता है। तो जब रेड इंडिकेटर जलता है उसका मतलब ये हुआ कि 3.3 वोल्ट रेड इंडिकेटर में है, उस वक्त ग्रीन इंडिकेटर में 0 वोल्ट होगा। तो होगा क्या कि यहां पर इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा और 4 नंबर की पिन पर वोल्टेज कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारी ये 1 नंबर जो ड्रेन पिन है, जो हमें स्विचिंग आउटपुट देती है, जो ऑन ऑफ वाला आउटपुट पिन है, वो हमें यहां से स्विचिंग ये ट्रांजिस्टर करेगा या नहीं, ये ऑफ रहेगा, क्योंकि यहां पर 4 नंबर की पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है। उस वजह से ये हमारा एसटीआर ऑफ रहेगा, यानी कि हमें आउटपुट में स्विचिंग पल्स नहीं देगा। तो जिसकी वजह से ये हमें यहां बूस्ट वोल्टेज बना के नहीं देगा। मगर जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं, और जैसे ही हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है तो उस ग्रीन इंडिकेटर पर 3.3 वोल्ट आ जाते हैं और इसी डायोड के थ्रू यहां पर आते हैं। और यहां मैंने 2 रजिस्टर सीरीज में है जो ग्राउंड किया है, तो वही 3.3 वोल्ट को कम किया जाता है और उसी कम वोल्टेज को पिन नंबर 4 पर मिल जाता है। और जैसे ही वो वोल्टेज यहां 4 नंबर की पिन पर मिलते हैं तो ये हमारा एसटीआर ऑन हो जाता है, यानी कि ये हमें आउटपुट स्विचिंग वाला देता है, ऑन ऑफ वाला देता है, यानी कि ये स्विचिंग हमारा यहां आउटपुट में मिलना शुरू हो जाता है। अब यही आउटपुट यहां से यहां आता है, तो ये हमें कनेक्ट कैसे करना है, और ये भी साथों साथ बताऊं कि ये मैंने लिखा है जी का माना होता है ग्रीन इंडिकेटर। यहां मैंने इंडिकेटर लिखा है और ये इंडिकेटर कहां पर कनेक्शन किया जाता है मैं इसी का प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और इसी तरीके से वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा एलईडी स्ट्रिप जला पाता है या नहीं, और साथों साथ इस डिजाइन से ये हमारा ऑन ऑफ करवा पाता है या नहीं। तो यहां हमारा 1 नंबर किस तरीके से ढूंढे, इस जगह को किस तरीके से ढूंढा जाए, यानी कि हमें ये देखना है कि हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड में जो ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है उसमें एक इंडक्टर लगा हुआ होता है, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है और उसी में ये हमारी इंडक्टर कॉइल है जो आपको दिखती होगी, और यही कॉइल यह है। तो इसका एक सिरा जो है वो 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरे सिरे पर दूसरा सिरा जो होता है किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होता है। वहां पर हमें ये 1 नंबर देना होता है जो यहां पर ये स्विचिंग करवाएगा, यानी कि ऑन ऑफ करवाएगा। तो होगा क्या कि एक तरफ हम वोल्टेज देते हैं इस इंडक्टर कॉइल में और दूसरी तरफ हम ऑन ऑफ स्विचिंग करवाते हैं, तो इसी इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज स्टोर होता है और वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी बूस्ट वोल्टेज में एसी साइकिल भी जनरेट हो जाती है।
तो उसी को फिर से इस डायोड के थ्रू इसको डीसी बनाया जाता है, और डीसी बनाने के बाद भी कुछ कुछ पल्सें रह जाती है, तो उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए फिर से एक फिल्टर लगाया जाता है, जिसे ये हमारा स्मूथ डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और एलईडी के सॉकेट पर दिया जाता है। तो एक फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया कि कॉइल के एक तरफ 12 वोल्ट दिया जाता है और दूसरी तरफ जिस डायोड का एनोड इसके साथ कनेक्ट होता है वो 1 नंबर पर दिया जाता है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है इसे ढूंढने के लिए। और दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं कि आपको एलईडी का कनेक्टर ढूंढ लेना है, यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि ये एलईडी का कनेक्टर है और कनेक्टर के बाजू में आउटपुट वाला हमें फिल्टर ढूंढना है। तो ये हमारा आउटपुट वाला फिल्टर है। तो इसी आउटपुट फिल्टर जो हमारा है उसी का पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा उसी डायोड का एनोड के साथ हमें 1 नंबर जोड़ना है। तो ये फिल्टर है, फिल्टर का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के एनोड के साथ हमें कनेक्ट करना है। और यही इंडक्टर है जिसका एक सिरा 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और इसी इंडक्टर का दूसरा सिरा इस डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर यही जगह आ जाती है दोनों फॉर्मूले में। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप अपने घर पर भी आप वायरिंग करोगे, आप इस तरीके से फिटिंग करोगे, इस तरीके से इंस्टॉल करोगे तो किसी भी एलईडी टीवी में आप बड़ी आसानी के साथ इसको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस एसटीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी जो हमारे कुछ काम का नहीं है, ये सारे एसटीआर अलग अलग नंबर के, अलग अलग साइज के, छोटे बड़े एसटीआर अलग अलग कंपनी के, ये सभी एसटीआर को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारी बारी से मैं आपको अलग अलग एसटीआर का इस्तेमाल इसी तरीके से बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैं आपको दिखाता रहूंगा और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, यानी कि डायग्राम भी दिखाऊंगा और दूसरे वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।